अस्सलामुअलैकुम गाइस एंड वेलकम टू एहसन खान बर्ड सेटअप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो केजेस और कॉलोनी के बारे में है कि बजीज पैरट के लिए 1 बाय 1 केज ज़्यादा बेस्ट है या कॉलोनी ज़्यादा बेस्ट है। तो मैं आपको इस बारे में बताऊंगा कि बजीज पैरट में जो है वो कॉलोनी में रखने चाहिए या 1 बाय 1 केज में रखने चाहिए। बहुत से लोग होंगे जो बजीज पैरट को कॉलोनी में रखते हैं और बहुत से जो लोग हैं वो 1 बाय 1 रखते हैं। लेकिन मैं जो है अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मुझे जो है वो कॉलोनी में अच्छा रिज़ल्ट मिला है या 1 बाय 1 केजेस में अच्छा रिज़ल्ट मिला है। तो गाइस कॉलोनी में जो है वो पेयर्स हम रख तो लेते हैं और कॉलोनी भी बना लेते हैं, लेकिन कॉलोनी में जो है वो बर्ड्स आपस में जो है वो फीमेल्स की या तो फाइटिंग हो जाती है, वो एक दूसरे को मार देते हैं, या जो है वो पेयर जब मीटिंग कर रहा होता है तो जो दूसरा नर होता है वो उनको जो है वो तंग करता है, जिसकी वजह से जो है या तो उनके एग ख़राब हो जाते हैं या फिर वो एग देते ही नहीं हैं। लेकिन 1 बाय 1 में गाइस ये जो है वो बेनिफिट है कि पेयर जो है वो इजीली मीटिंग कर लेता है, जिसकी वजह से जो है उनके एग भी फीमेल ले कर देती है और उसमें से बच्चे भी निकल जाते हैं। तो गाइस मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मैंने जो है अपनी एक कॉलोनी भी लगाई हुई है और जो मेरे कुछ पेयर्स हैं वो मैंने 1 बाय 1 भी रखे हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस ये मेरी कॉलोनी लगी हुई है और जो ये पेयर थे ये सारे 1 बाय 1 थे जो कि मैंने अब इकट्ठे कर लिए हैं, क्योंकि जो है अब ब्रीडिंग सीज़न नहीं है। तो गाइस मुझे जो है वो कॉलोनी में जो है वैसा रिज़ल्ट नहीं मिला जैसा कि मुझे 1 बाय 1 केजेस में मिला, क्योंकि मुझे कॉलोनी में वैसी एवरेज बच्चों की नहीं मिली जैसे कि मुझे 1 बाय 1 केजेस में बेबीज चिक्स जो निकले हैं मेरे बजीज पैरट के वो बहुत अच्छे निकले हैं और हेल्दी निकले हैं। तो गाइस मेरा आपको ये मशवरा है कि कॉलोनी है ठीक, मैं ये नहीं कहता कि कॉलोनी जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन गाइस जो कॉलोनी है उसके अंदर जब एक तो जो है उसमें लड़ाई बहुत होती है आपस में इनकी, दूसरा जो है जब एक पेयर मीटिंग फीमेल के साथ कर रहा होता है तो जो दूसरा मेल होता है उस कॉलोनी में गाइस तो वो उसे तंग करता है, जिसकी वजह से या तो उसके बच्चे जो है वो नहीं निकलते या फिर वो अंडे ही नहीं देती या उसके अंडे ख़राब हो जाते हैं। लेकिन 1 बाय 1 केजेस में जो है वो ऐसा नहीं है गाइस, वो इजीली जो है वो मेल जो है फीमेल के साथ मीटिंग कर लेता है और उसके जो चिक्स हैं वो भी निकल जाते हैं और वो एग भी ले कर देती है। तो गाइस मेरा ये मशवरा है कि आप जो है वो अगर 10 पेयर रखते हैं तो उन्हें 1 बाय 1 ही रखें। हाँ, अगर आप के पास टाइम नहीं है और आप चाहते हैं कि मैं बस एक दफ़ा ही आऊँ और इनको जो है सबको एक दफ़े ही जो है वो दाना पानी दूँ और वापस चला जाऊँ और मेरा टाइम भी ज़्यादा ना लगे, तो आप कॉलोनी बना सकते हैं गाइस। कॉलोनी में ये है कि गाइस हमें जो है एक दफ़े ही सबको दाना पानी देना पड़ता है और हमारा इतना टाइम भी नहीं लगता है और हम इजीली जो है आसानी से उनको सबको एक दफ़ा ही जो है ना वो दाना भी दे देते हैं और पानी भी दे देते हैं। लेकिन 1 बाय 1 में आपको जो है वो पानी भी सबको अलग अलग देना पड़ता है और जो दाना है वो भी सबको अलग अलग देना पड़ता है, जिससे आपका थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन मेरे लिहाज से जो है मुझे जो एक्सपीरियंस हासिल हुआ है इन्हें रखने के बाद वो ये है कि गाइस 1 बाय 1 में जो ब्रीडिंग सीज़न में जो प्रोग्रेस आती है वो बहुत अच्छी आती है कॉलोनी की निस्बत। तो गाइस मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप अपने जो है अगर 5 पेयर रखते हैं या 10 पेयर रखते हैं तो आप 1 बाय 1 रखें। लेकिन अगर आप ज़्यादा पेयर्स की जो रखना चाहते हैं 50 पेयर्स या 100 पेयर, तो आप उसकी जो है वो कॉलोनी लगाएं, उससे आपकी जो है वो टाइम की थोड़ी बचत होगी। और जो अगर आप कॉलोनी लगाते हैं तो गाइस उसके अंदर जो है वो मटकियाँ जो हैं आपको वो पेयर्स अगर आपके पास 50 हैं तो आपको 60 या 70 मटकियाँ जो है वो लगानी पड़ेंगी, क्योंकि गाइस जितने पेयर होते हैं उससे ज़्यादा मटकी लगानी होती है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कॉलोनी में जो है वो
फीमेल्स की मटकियों के पीछे लड़ाई होगी, जिसकी वजह से जो है वो आपस में एक दूसरे को मार देंगी। लेकिन 1 बाय 1 में ऐसा नहीं होता। 1 बाय 1 में आप जो है वो इजीली पेयर लगा सकते हैं और किसी किस्म की आपको कोई टेंशन भी नहीं होती। तो गाइस मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप 1 बाय 1 पेयर लगाएं। अगर आपने 5 या 10 पेयर लगाने हैं, अगर आपने ज़्यादा पेयर लगाना है तो आप कॉलोनी लगा सकते हैं। लेकिन कॉलोनी लगाने की भी एक सिस्टम है कि कॉलोनी में अगर आपने 10 पेयर छोड़े हैं तो आप 15 मटके लगाएं। अगर आपने 50 पेयर उसके अंदर छोड़े हैं तो आप जो है वो 60 या 65 या 70 मटके लगाएं। पेयर से मटकियाँ ज़्यादा होनी चाहिए ताकि जो है फीमेल्स आपस में एक दूसरे से ना लड़ें। एक बात ये भी है कि जो कॉलोनी में जो है एक फ़ीमेल की जो एग की एवरेज थी वो 6 थी, जिसके अंदर से जो है वो 4 या 3 चिक्स निकलते थे। जबकि जो है वो 1 बाय 1 में जो है वो एक जो फीमेल है वो एग जो है मेरे पास 8 से 9 एग ले करती थी, जिसके अंदर से 7 से 8 चिक्स निकल जाते थे, जो कि एक अच्छी एवरेज मानी जाती है। तो गाइस कॉलोनी में जो है वो थोड़ा सा फाइटिंग का भी मसला होता है और जो है वो फीमेल या तो आपस में एक दूसरे को मार देती हैं, या जब उसमें मटकी में से जब चिक्स निकलते हैं तो जो दूसरी फीमेल है गाइस वो उस चिक्स को मार देती है और वो जो है चिक्स मर जाता है। लेकिन 1 बाय 1 में जो है गाइस वो ऐसा कुछ नहीं है। 1 बाय 1 में जो है वो एक तो एवरेज जो है चिक्स की वो भी अच्छी आती है, दूसरा किसी किस्म का जो है वो फाइटिंग भी नहीं होती है, और तीसरी बात जो है वो चिक्स जो है वो भी किसी किस्म का नहीं मरता है। तो गाइस मेरा यही मशवरा है आपको कि आप जो है वो अगर 5 से 10 पेयर रखते हैं तो आप जो है उसे 1 बाय 1 रखें। आप कॉलोनी के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि गाइस कॉलोनी में जो है वो फाइटिंग बहुत ज़्यादा होती है और चिक्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा मरते हैं। दूसरी जो फीमेल्स होती हैं वो चिक्स को जो है बच्चे को जो है वो मार देती हैं जो मटकी में से निकलता है। लेकिन 1 बाय 1 में जो है वो चिक्स ईज़िली जो है वो बड़ा हो जाता है और 1 बाय 1 में जो है वो एवरेज भी अच्छी आती है। ठीक है गाइस, तो आपको ये समझ आ गई होगी आज की वीडियो, और मैं आपको ये मशवरा देता हूँ कि आप जो है वो पेयर्स को जो है वो 1 बाय 1 ही रखें, क्योंकि 1 बाय 1 रखने से आपके पास जो ब्रीडिंग सीज़न में रिज़ल्ट आएगा उससे आपका दिल खुश हो जाएगा और आपका शौक़ जो है वो बढ़ेगा। तो गाइस उम्मीद है आपको वीडियो जो है वो समझ आ गई होगी, और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।